क्या है इसका, छोटा करते हैं इसको। बाय यूजिंग द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हाउ कैन बी शोन दैट फोर्स लगी। जब भी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी को रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स लगी ही लगी। कह रहा है इस सेटअप से बता दो। भाई मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा था ना, अगर एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और देखो एक तो हॉर्स शू की मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दो आपस में होगी तो क्या लगेगा, उन पे चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा। तो यही वजह होती है कि इसमें क्या होता है, हमेशा फोर्स लगती है। बट एग्जैक्टली हम आंसर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो उसको जरा चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का, ए पार्ट का, फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर क्या, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन एंड जो चार्जेस निकले, एंड द मूविंग चार्जेस, एंड द मूविंग चार्जेस से फोर्स बना। भाई जो हॉर्सशू मैग्नेट है इससे क्या निकली, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट से क्या निकले, चार्जेस, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग चार्जेस विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर क्रिएट्स अ फोर्स, कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्रिएट्स अ फोर्स। भाई जब दोनों आपस में टकराए तो दोनों में क्या निकली, एक फोर्स निकली। और क्या कह सकते हैं, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट बाय this experiment that you can demonstrate it that when a current carrying conductor, when a, मेरे ऊपर आ रहा है क्या ये, when a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, तो क्या होगा, it will experience the force, it will experience a force। ठीक है, it will experience a force। तो ये था इसका आंसर कि भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगी मैग्नेटिक चार्ज, करंट से निकलेगा आपके उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपस में वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स निकालेंगे। बी पार्ट कह रहा है इसका, बी पार्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन टू वेज। फोर्स को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, मान लो लेफ्ट और राइट, दो तरीके से कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं, या तो आप क्या करो, बैटरी उल्टी लगा दो, करंट डायरेक्शन उल्टी कर दो। मतलब क्या, इसका पहला पार्ट क्या आएगा, इसका हम इसको लिख दे फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। भाई या तो आप बैटरी को उल्टा लगा दो तो फोर्स उल्टी लगेगी। दूसरा तरीका क्या कह सकते हो आप हॉर्सशू को उल्टा लगा दो, बाय चेंजिंग द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, याद रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कह रहा है व्हेन विल द मैग्नेट ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट। मैग्नेट ऑफ फोर्स हाईएस्ट होता है जब दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, और इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, याद रहेगा, फोर्स का हाईएस्ट होता है 90 डिग्री पे होता है। तो व्हेन द फोर्स हाईएस्ट, क्या लिखेंगे, यही लिख दो आंसर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, दोनों के दोनों आर एट राइट एंगल्स, जब दोनों के दोनों राइट एंगल पे होंगे, दैट इज 90 डिग्री। थर्ड कह रहा है स्ट्रेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, थर्ड पार्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर, एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कैसे खोलना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सच दैट दे आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने तीनों दिखा दिए परपेंडिकुलर। अब आप पहले बात करोगे, थंब को एंड में लिखना होता है हमेशा, थंब पहले लिख दोगे तो जीरो मिलेगा आपको। क्या याद है, याद बताया था, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो इफ योर फोर फिंगर, इफ योर फोर फिंगर पॉइंट्स in the direction of, in the direction of magnetic field, फोर फिंगर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और मिडल फिंगर, मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, करंट दिखाएगा। देन तो योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको कोई आधा नंबर नहीं काट सकता है इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि हमने लिखा इस तरह से, याद रहेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट। ठीक है, खत्म, आपके फुल मार्क्स 5 नंबर पूरे।